हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारवेस कैंपस में। अब तक हमने पढ़ रहे थे कि एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल क्या होता है और उसमें भी हमने एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी किया था। अभी यहाँ पे हम बात करने वाले कि एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल ऑफ मिडल रिएक्टिविटी कैसे करेंगे, यानी कि मेटल ऑफ मिडल रिएक्टिविटी। यानी कि हमने पढ़ा था कि जो मेटल का रिएक्टिविटी का जो सीरीज था उसमें जो मिडल में जो सब मेटल आते थे, कौन से वाले मेटल आते थे, तो कि याद करो, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। तो ये सब जो मेटल रहते हैं वो हमारे अर्थ के क्रस्ट में यानी कि ओर में वो किस तरह से होते, तो कि ये जो सब मेटल है वो या तो इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, ये सभी मेटल हमारे ओर में रहते हैं। अभी यहाँ पे ये जो ओर में से ये सब मेटल को हमें प्यूरिफाई करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो कि ये जो कार्बोनेट फॉर्म या फिर सल्फाइड फॉर्म में जो भी सब मेटल्स रहते हैं उनको हमें हाईली प्रेशर देके उनके अंदर से जो भी मेटल है उसको कन्फर्म करना पड़ेगा उसके ऑक्साइड्स में, यानी कि उसको यहाँ पे सल्फाइड्स या तो फिर कार्बोनेट्स में से उसको कन्वर्ट करेंगे हम मेटल ऑक्साइड में। एंड देन मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं उनका रिडक्शन करके हम मेटल का प्योर फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अभी यहाँ पे जो मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल सल्फाइड्स है उसको हम कैसे ऑक्साइड्स में यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे यानी कि कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो कि जो मेटल सल्फाइड होते हैं उनको हाईली प्रेशर देके फिर उनका मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो हाई प्रेशर देने की जो ये रिएक्शन है इसको ही हम बोलते हैं रोस्टिंग, राइट। तो ये जो रोस्टिंग हमने यहाँ पे किया उसी की वजह से जो हमारे मेटल सल्फाइड थे वो कन्वर्ट हो गए मेटल ऑक्साइड में, राइट। और फिर यहाँ पे जो कार्बोनेट फॉर्म है यानी कि मेटल के कार्बोनेट का जो यहाँ पे फॉर्म है उसको जब हमें करना है मेटल ऑक्साइड में ट्रांसफ़र, तो इसके लिए हाई प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए लो प्रेशर भी दे तो भी ये कन्वर्ट हो जाते। तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं कैल्सिनेशन, राइट। यानी कि अभी पता चल गया कि कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस क्या रहता है। रोस्टिंग प्रोसेस एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या केमिकल रिएक्शन होता है यहाँ पे उसको यहाँ पे ध्यान में देते हैं। सबसे पहले लेते हैं रोस्टिंग का प्रोसेस, यानी कि रोस्टिंग के प्रोसेस में सबसे पहले ले लेते हैं जिंक का सल्फाइड यानी कि ZnS। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एयर प्रेशर दे रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन अभी यहाँ पे हम देंगे, उसको यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेंगे तो उसका क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, राइट। यानी कि जिंक ऑक्साइड ZnO बन गया और साथ ही साथ क्या यहाँ पे रिलीव होगा, SO2 रिलीव हो जाएगा। अभी यहाँ पे चेक करो तो कि क्या पूरा इक्वेशन जो है वो प्रॉपर है, बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है, चेक करो तो कि ZnO है, SO2 है, ZnS है, हाँ प्रॉपर ही है ना, उसमें यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि नहीं है प्रॉपर ऐसा। सच्ची में ऑक्सीजन कितने लिए थे, 2 ही लिए थे। यहाँ पे कितने हैं, ZnO 1 ऑक्सीजन, SO2 यानी कि 2 और ऑक्सीजन यानी कि 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हमने ले लिए और वहाँ पे तो 2 ही लिखे, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अभी कितने ऑक्सीजन है, तो कि 3 ऑक्सीजन है। अभी 3 ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 दूना 6 यानी कि 6 ऑक्सीजन लेफ्ट में हो गए। तो भाई राइट हैंड साइड में भी 6 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, तो 6 ऑक्सीजन करना है राइट हैंड साइड में, तो दोनों मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है उनको क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 2ZnO 2ZnO कर दिया। तो 2ZnO करते हो तो 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, और 2SO2 कर देते हैं तो 2 2 4 4 + 2 6 ऑक्सीजन हो गए। पर यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हमने Zn और S को भी 2 बना दिया, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक एक ही लिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो कि ZnS जो है यानी कि जिंक सल्फाइड है उसके आगे भी 2 रख देते। तो अभी यहाँ पे देखो तो ये जो पूरा यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। मैं हर रिएक्शन में आपको एक केमिकल इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस कैसे करते हैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखना होता है तो वो प्रॉपर बैलेंस्ड होना ही चाहिए। अगर वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा तो आपका लिखा हुआ इक्वेशन रॉन्ग होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने जिंक ऑक्साइड बना दिए विद दी हाई प्रेशर से ही बनाए ना, राइट। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रोस्टिंग प्रोसेस। अभी कैल्सिनेशन प्रोसेस यानी कि जिंक के कार्बोनेट लेते हैं यानी कि ZnCO3 ले लेते, ZnCO3 ले लिया और यहाँ पे कार्बन ले लेते ZnCO3 और यहाँ पे
कार्बन ले लेते और यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीव होगा वो तो सही है, पर जिंक ऑक्साइड ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे अभी कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि कैल्सिनेशन में हमें जिंक के कार्बोनेट लेने पड़ेंगे, राइट। मेटल कार्बोनेट रहते हैं, उसको लो प्रेशर ही एयर देते हैं और क्या हो जाता है, वो ऑक्साइड्स में कन्फर्म हो जाते हैं, यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो तो कि ZnCO3 जिंक का कार्बन मेटल कार्बोनेट ले लिया, इसको हम लो प्रेशर दे रहे, यानी कि एरो के ऊपर हीट ही लिख देंगे सिंपल सा। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो कि जो जिंक के कार्बोनेट है वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वायु रिलीव करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीव कर देगा। तो यहाँ पे चेक करो प्रोसेस क्या हुआ, ZnCO3 इट गिव्स ZnO प्लस CO2। तो ये तो प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ भी मल्टीप्लाई या फिर एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन रिएक्शन हमने मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट जो थे उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें तो चाहिए मेटल, पर ये तो मिले हमें जस्ट मेटल ऑक्साइड, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीव करवाना है, यानी कि मेटल में से ऑक्सीजन को निकलने का है। तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस रहेगा, याद करो चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा, तो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में हमने क्या सीखा था, तो कि ऑक्सीडेशन यानी कि H को एक्सेप्ट करना, राइट, कि उसको निकालने का। याद कीजिए वहाँ पे हमने सीखा था कि ऑक्सीडेशन यानी कि H को रिलीव करो या फिर रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन को रिलीव करो। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को रिलीव करना है, यानी कि रिडक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो कि जिंक ऑक्साइड थे हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीव करवाना है, यानी कि रिडक्शन जब यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो रिडक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन का क्या होगा, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो यहाँ पे जिंक मेटल हमें मिलेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीव हो जाएगा, यानी कि CO2 रिलीव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी देखो तो ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको भी बैलेंस्ड करना है, तो आप इस तरह से बैलेंस कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेटल ऑफ मिडल रिएक्टिविटी जो रहते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम विद फ्रॉम दी अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ के जो कोर है, उस अर्थ का जो ओर है उसके अंदर से यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे मेटल, ये पढ़ लिया, राइट। तो यही था एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। थैंक यू।